चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भैया, फिर बता रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों में काम में आता है और उतना ही लिखना है। याद में ज़्यादा कराऊंगा, लिखना उतना ही है जितने नंबर का प्रश्न हो। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, ईश्वर से दुआ कीजिए कि वो आए। इस सब फैक्ट इतने मजबूत हो जाएंगे आपके कि वो टाइम कम बचेगा, लेकिन मैनेजमेंट करके लिखना, ये नहीं है कि उसके पीछे ही पड़ जाओ। तो यहाँ एक प्रकार प्री में प्रश्न आप ऐसे देखेंगे कि निम्न में से कौन है या क्या कारण था सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, कौन से विद्वान के अनुसार क्या क्या कारण थे। तो मैं सारे याद करा दूंगा, इवन मेरा गलत नहीं होता। जब मेरा नहीं होता तो वो आपका भी गलत नहीं होगा। मौसी के मायके में रंग की बाढ़ आ गई। मौसी है हमारी और उनका मायका अर्थात मेरी नंसार। मौसी के मायके में रंग की बाढ़ आ गई। रंग, मायके, मौसी, मार्शल, बाढ़। कहता था कि बाढ़ से नष्ट हुआ है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। मायके, मैके, मैके कहते थे बाढ़ से नष्ट हुई है। रंग, और भारतीय विद्वान रंगनाथ राव भी कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ से नष्ट हुई है। यूपीएससी का भी आ जाए तब सही जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता मत करो। मौसी के मायके में रंग की बाढ़ आ गई है। मौसी, मार्शल, मायके, रंगनाथ राव, तीनों यही कहते थे। अभी आगे आ जाओ कि तीनों का तो ये कारण है। अब ये दो आदमी और भी हैं। अब ये क्या कहते थे वो भी याद रखना है। अरे जलवायु परिवर्तन पर अमल करो। अरे जलवायु परिवर्तन पर अमल करो। अरे ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन, अमल, अमलानंद घोष। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष दोनों कहते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुई या खत्म हो गई। सूखा घोड़ा कल शव लेकर गुजरा। सूखा घोड़ा कल शव लेकर गुजरा। एक्चुअली यहां कुछ सभ्यता स्थल हैं और उनसे प्राप्त चीजें हैं। सूखा घोड़ा कल शव लेकर गुजरा। सूखा, सुरकोटड़ा जगह है। कहां पे है? गुजरात में। पहले तो सीधा प्रश्न यही आ सकता है कि सुरकोटड़ा सभ्यता स्थल कहां स्थित है, तब आपको क्या बताना है? गुजरात में। सूखा घोड़ा कल शव लेकर गुजरा। कल शव, कलश शवाधान। ये कलश शवाधान क्या है कि ऐसे जो शेप है, बैठी हुई ऐसे करके शेप है कलश समाधान की, ये समझ लीजिए आप। जो कलश बर्तन होता है ना, उस प्रकार की शेप में सबों को गाड़ा गया है वहां पे। तो कहां से मिला है? सुरकोटड़ा से। घोड़ा, घोड़े की अस्थियां। अब देखिए किस जानवर के सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं, तर्क का विषय आ जाता है। जब घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं तो घोड़ा था। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है, यहां से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। कलश शवाधान में सबको बैठाकर समाधि लगा दी जाती थी। बाला 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 बाला। अच्छा, एक्चुअली बहुत ज्यादा फैक्ट है तो छोटी छोटी वीडियो ही मैं आपको बना के दे रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट है। काली रोज खेत जोत। काली रोज खेत जोत, आगे मोहर बांट ले। आगे मोहर बांट ले। काली, काली नाम का आदमी है, हमने उससे कहा रोज खेत जोता कर और फिर मोहरों को बांट लेना आगे। काली, काली बंगा, बैंगिल, काली बैंगिल, काली चूड़ियां। काली बंगा का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। पहले यही प्रश्न आ सकता है। काली बंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? रोज खेत जोत। रोज का मतलब राजस्थान लगा दिया, खेत जोत का मतलब जुता हुआ खेत मिलता है। आगे अग्निकुंड मिला है वहां से। अभी अग्निकुंड ये एक शेप कोई भी हो सकती है जहां पर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, ये अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। मोहर, विभिन्न पशुओं की मोहरों की प्राप्ति हुई है। बांट, तोल के बांट मिले हैं। दोबारा एक बार फिर समझते हैं। काली रोज खेत जोत, आगे मोहर बांट लेना। काली, काली बंगा की बात हो रही है। शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां
रोज राजस्थान की बात है, ये खेत जुता हुआ खेत यहीं से है। आगे अग्निकुंडी यहीं से मिला है, मोहर विभिन्न पशुओं की मोहरें मिली हैं, बांट तोल के बांट भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये अगली वीडियो में कराऊंगा। हैव ए नाइस डे, बाय।